अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने बेसिक टर्म्स यानी बुनियादी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने कलिमे की 3 अक़साम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इस्म यानी नाउन, फ़ेल यानी वर्ब और हरफ यानी पार्टिकल की जो डेफिनेशंस है उसको हमने समझ भी लिया और अपनी कॉपी पर नोट भी कर लिया। तो अब जो है हम इस्म को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस इस्म के बारे में जैसा कि आपने कल जान लिया कि इस्म वो कलिमा होता है जो खुद अपने माना बताए और अपने माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज न हो। ये आपने कल जान लिया और इसकी एग्जाम्पल्स भी आपने लिख ली। तो इस इस्म को जो है अब हम पढ़ने लगे हैं। तो फिर से जो है एक बार इस इस्म को आप समझ लीजिए और कुछ पॉइंट्स जो है उसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, इस्म जो है ये वो कलिमा है जो किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी सिफत का नाम या किसी काम का नाम जाहिर करे। इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स का नाम, जो किसी चीज का नाम, जो किसी जगह का नाम, जो किसी सिफत का नाम या किसी काम का नाम जाहिर करे, उसे हम इस्म कहते हैं। ये चीज़ें आप एक एक करके लिख लीजिए। मैं एक एक करके आपको मिसाल दूंगा तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आकिबुन है। अब आकिबुन जो है ये नाम है ना, शख्स का नाम है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये भी इस्म के अंदर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कलमुन है। कलमुन क्या है भाई? ये चीज़ का नाम है, तो ये भी इस्म के अंदर आएगा। उसके बाद किसी जगह का नाम, जैसे मक्का है, मदीना है, कश्मीर है, ये क्या है भाई? ये जगहों का नाम है, तो ये भी इस्म के अंदर ही आएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है? या किसी सिफत का नाम। सिफत मतलब यानी क्वालिटी। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बंदा नेक है, सालिहुन, तो ये सिफत है। कोई बंदा खूबसूरत है, जमीलुन, तो ये सिफत है। तो ये भी इस्म के अंदर ही आएंगे। और उसके बाद क्या है? किसी काम का नाम। अब किसी काम का जो नाम आ रहा है यहां पर, इसका क्या मतलब है ये आपने समझना है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी वो वर्ब की डेफिनेशन बयान करते हैं, फेल की डेफिनेशन बयान करते हैं, वो कहते हैं कि फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और उनमें ज़माना भी पाया जाए, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना। तो ये जो खेलना, पढ़ना जो है ना, ये फेल नहीं कहलाएगा, ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये काम का नाम है और ये इस्म के अंदर आएंगे। अब पढ़ना जो है ना, देखिए पढ़ना जो है, क्या इसमें कोई ज़माना पाया जा रहा है? इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, ये क्या है भाई? ये सारे जो है काम के नाम है। ये तब फेल कहलाते जब इनके अंदर कोई ज़माना पाया जाता। देखो, खेलना जो है ये खाली नाम है, लेकिन जब हम कहेंगे उसने खेला, उसने खेला, ये खेला जो है ना, ये यहां पर पास्ट की बात हो रही है, तो ये यहां पर फेल है। या हम कहेंगे वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, तो ये खेल रहा जो है ये यहां पर फेल है। या हम कहते हैं वो खेलेगा, वो खेलेगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम इसको फेल कह सकते हैं। लेकिन खेलना जो है ना, ये यहां पर फेल नहीं है, बल्कि ये काम का नाम है और ये इस्म के अंदर ही आता है। जैसे पढ़ना है। अब पढ़ना जो है ना, ये कोई फेल नहीं है। पढ़ना, अगर हम दिन भर कहेंगे पढ़ना 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 पढ़ना, तो ये खाली काम का नाम है। लेकिन जब हम कहेंगे किसी को भाई उसने पढ़ा, तो हमें समझ में आएगा कि भाई वो जो बंदा है उसने पढ़ लिया। हमें इससे माजी का पता चला, यानी हमें पास्ट की बात मालूम हुई। या हम कहेंगे वो पढ़ रहा है, तो हमें प्रेजेंट की बात मालूम हुई। वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग राइट नाउ, वो पढ़ रहा है। या हम कहेंगे वो पढ़ेगा, हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो ये पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ रहा है, ये फेल है। पढ़ना फेल नहीं है। पढ़ना जो है वो खाली काम का नाम है और ये भी इस्म के अंदर ही आते हैं। यहां तक पूरा समझ में आ गया? अब इतना ही नहीं, बल्कि इस्म के अंदर जो है ज़माइर भी आते हैं। अब ज़माइर किसे कहा जाता है? जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। यानी अरबी में जैसे हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, नहनु, तो ये जो है ये ज़माइर हैं। इनकी एक पूरी गर्दान है। तस्निया के अंदर भी, जमा के अंदर भी आते हैं। जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये एक पूरी गर्दान है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ज़माइर कहलाते हैं। इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। हुआ, वो एक लड़का, हिया, वो एक लड़की, अंता, तू एक लड़का, अंति, तू एक लड़की, अना, मैं, नहनु, हम सब। तो ये भी किसके अंदर आएंगे भाई? ये भी इस्म के अंदर ही आएंगे। यहां तक पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम इस्म को जो है अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं।
लेकिन इसम को सीखने के लिए हमें पहले 4 बातों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब भी हम इसम को किसी जुमले के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसम के बारे में, हमें नाउन के बारे में 4 बातें मालूम होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी सेंटेंस के अंदर नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। वरना अगर वो 4 बातें मालूम नहीं होंगी तो हम नाउन को किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है क्या है भाई? एराब। इसको आप नंबर 1 देकर लिख लीजिए। ये मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझाने वाला हूं, क्योंकि एराब से ही हमें पढ़ना शुरू करना है। तो सबसे पहला एराब, ठीक है जी। उसके बाद है दूसरा जिन्स। किसे कहा जाता है? जिन्स हम कहते हैं जेंडर को। अब जेंडर आपको समझ में आ गया होगा। अमूमन हमारे कागजात पर लिखा होता है आपका जेंडर क्या है, क्या आप मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल हो तो वहां पर टिक करो, फीमेल हो तो वहां पर टिक मार दो। तो जिन्स कहा जाता है जेंडर को। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो इस्म है, क्या ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है, क्या ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, हमें अगर उर्दू ज़ुबान के अंदर बोला जाए कि आप कुर्सी पर जुमला बनाओ, कुर्सी पर क्या बनाओ? जुमला बनाओ। क्या बनाएंगे? कुर्सी टूट गई, यही जुमला बनाएंगे ना। तो उर्दू ज़ुबान के अंदर हमने कुर्सी को मुअन्नस इस्तेमाल किया। हमने उर्दू ज़ुबान के अंदर कुर्सी को मुअन्नस इस्तेमाल किया। हमने ये नहीं कहा कि कुर्सी टूट गया, हमने कहा कुर्सी टूट गई। हमने गई का लफ्ज़ लाया, गया नहीं बोला हमने। तो उर्दू ज़ुबान के अंदर जो कुर्सी है ये मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन अरबी ज़ुबान के अंदर कुर्सी जो है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अरबी ज़ुबान के अंदर जो चीज़ें हैं ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है? तो ये चीज़ें हमें जिन्स के अंदर इंशाअल्लाह आगे जाननी है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो तीसरी है वो है अदद। अदद किसे कहा जाता है? अदद हम कहते हैं नंबर को, नंबर्स को। यानी हमें इस्म के बारे में यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो इस्म है क्या ये वाहिद है या ये तस्निया है या ये जमा है। अब ये वाहिद और तस्निया और जमा क्या है, ये मैंने आपको कल बेसिक टर्म्स वाली क्लास में सिखा लिया है। अगर आपने उसको देख लिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस्म के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो नाउन है क्या ये एक है या ये 2 है या ये 2 से ज़्यादा है। उसी को हम वाहिद, मुसन्ना और जमा कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है वुसअत। वुसअत किसे कहा जाता है? वुसअत हम कहते हैं कैपेसिटी को। यानी हमें इस्म के बारे में ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो इस्म है क्या ये नकीरा है या ये मारिफा है, क्या ये नकीरा है या ये मारिफा है। अब ये नकीरा और मारिफा क्या है, मैंने आपको तजवीद वाली सीरीज़ में हुरूफ शमसिया और कमरिया में पढ़ाई है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो नकीरा हम कहते हैं कॉमन नाउन को और मारिफा हम कहते हैं प्रॉपर नाउन को। क्लियर हो गया? नकीरा, मारिफा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, आपको ये फिर समझ में आ जाएगा। नकीरा के अंदर क्या आएगा? जैसे कोई आदमी। अब ये कोई भी हो सकता है। हमने कहा कोई आदमी, तो कोई जब इस्तेमाल हमने किया तो ये कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये अब नकीरा नहीं है, ये मारिफा है, ये एक प्रॉपर नाउन है। कोई आदमी जो है ये कॉमन नाउन है। या हम कहेंगे कोई किताब, अब ये कोई भी किताब हो सकती है तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम कहेंगे अल कुरआन तो कुरआन जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना? हम कहेंगे कोई जगह, अब ये कोई भी हो सकती है दुनिया के अंदर तो ये नकीरा है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम कहेंगे मक्का, मदीना तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक मारिफा है। क्लियर हो गया? पूरा यहां पर समझ में आ गया? तो इस्म को हम तभी जुमले के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें 4 मालूम होंगी। सबसे पहला एराब, उसके बाद जिन्स यानी जेंडर, उसके बाद क्या है? अदद यानी नंबर्स, और उसके बाद चौथी चीज वुसअत यानी कैपेसिटी। ठीक है जी? तो ये 4 चीजें हमने एक एक करके पढ़नी है, तब जाकर हम नाउन को प्रॉपर तरीके से जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है अब एराब को समझेंगे। मैं आपको आज बता देता हूं और एराब के बारे में समझा देता हूं। फिर इंशाल्लाह एराब के हवाले से जो है हमारी क्लास आगे चलती रहेंगी। फिर इंशाल्लाह हम दूसरी जो ये किस्म है यानी जिन्स जो है उसको हम इंशाल्लाह फिर पढ़ने लगेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहली हालत एराब को समझेंगे। ये एराब होता क्या है? देखिए, मैं आपको सिंपली ये चीज़ समझाऊंगा, टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोग बिगनर्स हैं तो आप इसको सिंपल तरीके से जो है याद रख लीजिए।
देखिए, किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर जो हरकत होती है उसे एराब कहा जाता है। बस ये चीज़ आप सिंपली याद रख लीजिए। किसी इस्म का जो आखिरी हरफ होता है उसके ऊपर जो हरकत होती है उसे एराब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? एराब कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, तो इस्म है जैसे मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन कहा जाता है चाबी को, की को, ठीक है ना। तो मिफ्ताहुन कैसे लिखा है? मीम फाजेर मिफ, ता अलिफ ज़बर ता, हा दो पेश हुन, मिफ्ताहुन। अब मीम के नीचे जेर है तो ये हरकत है, फा के ऊपर सुकून है तो सुकून जो होती है ये भी एक हरकत होती है, सुकून असली है तो ये भी हरकत है। ता के ऊपर ज़बर है तो ये भी एक हरकत है। अब हा के ऊपर दो पेश है तो हा के ऊपर जो ये हरकत है बज़ाहिर इसको हरकत कहा जाएगा, लेकिन हम अरबी ज़ुबान के अंदर इसी को एराब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एराब कहते हैं। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? अब हम इस एराब को समझते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक जुमला पेश कर, अगर आपने इस जुमले को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको जो है एराब अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाएगा। देखिए, जुमला जो है वो यूं है कि हामिद ने महमूद की मदद की। हामिद ने महमूद की मदद की, इस पर आपने पूरा फोकस करना है, इस जुमले पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद की मदद किसने की, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब हामिद होगा। क्यों? क्योंकि हमारी उर्दू ज़ुबान के अंदर जुमला सुनने से ही पता चलता है कि हामिद ने महमूद की मदद की। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कैसे पता चला कि हामिद ने ही मदद की है, तो आपका जवाब होगा, यानी आप में से कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा, इस ने की वजह से हमें समझ में आया कि हामिद जो है इसने महमूद की मदद की। तो इस ने की वजह से हम समझ गए हामिद जो है ये फाइल है और जिसकी मदद हो रही है वो मफऊल है। तो यहां पर एक और चीज नोट कर लीजिए, फाइल क्या होता है और मफऊल क्या होता है, ये पहले मैं आपको समझा देता हूं। फाइल हम कहते हैं काम करने वाले को, जो काम कर रहा हो, और मफऊल कहा जाता है जिस पर काम किया जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, शाइब अख्तर पर बॉल मारी। शाइब अख्तर ने दीवार पर बॉल मारी। अब इस जुमले के अंदर काम करने वाला कौन है? बॉल मारने वाला शाइब अख्तर। तो शाइब अख्तर जो है ये यहां पर फाइल है। क्लियर हो गया? फाइल समझ में आ गया, यानी काम करने वाले को फाइल कहा जाता है। अच्छा, किस पर बॉल मारी? दीवार पर मारी। तो दीवार क्या है? दीवार मफऊल है। तो फाइल कहते हैं जो काम करने वाला हो, और मफऊल कहा जाता है जिस पर काम किया जा रहा हो। क्लियर हो गया? तो मैं कह रहा था हामिद ने महमूद की मदद की, तो हमें इस जुमले में पता चला कि हामिद ने ही महमूद की मदद की है। कैसे पता चला? क्योंकि हामिद के साथ जो ने लगा हुआ है, इस ने की वजह से हमें समझ में आया कि यहां पर हामिद जो है ये फाइल है। अब अगर मैं इस जुमले को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिखूं कि महमूद ने हामिद की मदद की। महमूद ने हामिद की मदद की, तो अब आपका जवाब क्या होगा? अब आप कहेंगे कि यहां पर जो मदद करने वाला है वो महमूद है। क्यों भाई? क्योंकि अब जो ये ने का लफ्ज है ये महमूद के साथ आया, तो मालूम हुआ कि जो महमूद है ये यहां पर फाइल है। और मदद किसकी हो रही है? अब हामिद की मदद हो रही है, तो हामिद जो है ये मफऊल है। ठीक है ना? तो हमें उर्दू के अंदर जुमला किससे समझ आता है? इस ने की वजह से, का की वजह से, की वजह से, को की वजह से हमें एक पूरी बात इनसे समझ आती है। हामिद ने महमूद की मदद की। अब अगर हम इन के, का, को, इनको अगर हम निकाल देंगे जुमले में से, तो हमें जुमला बिल्कुल समझ आएगा ही नहीं। जैसे हामिद, महमूद, मदद, मैंने इसमें से ने को निकाला, की को भी निकाला, को भी निकाला। अब क्या बचा? हामिद, महमूद, मदद। अब अगर मैं दिन भर ये रटता रहूं, हामिद महमूद मदद, हामिद महमूद मदद, तो ये किसी को समझ आएगा ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि मैंने इनमें से कुछ अल्फाज निकाल दिए। तो उस ने, का, को की वजह से हमें पूरा जुमला समझ में आता है। हामिद ने महमूद की मदद की, तो इस की, को से हमें जो है एक पूरा जुमला समझ में आ जाता है उर्दू जुबान के अंदर। तो अरबी के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि फाइल कौन है और मफऊल कौन है? क्यों? क्योंकि अरबी जुबान के अंदर के, को, का, की, ने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। अब ये तो मसला है, अरबी जुबान के अंदर के, को, की, का, ने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। उर्दू में तो हमें ने की वजह से समझ आता है ये फाइल है,
को की वजह से हमें समझ में आता है ये मफ़ऊल है, की वजह से हमें ये इजाफी हालत मालूम होती है। लेकिन अब तो अरबी ज़ुबान के अंदर इनके लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है। अब ये मुश्किल होगा ना कि फ़ाइल कौन है, मफ़ऊल कौन है, कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए हमें ये इस्म के एराब पता चलेगा कि कौन फ़ाइली हालत में है, यानी कौन सा नॉमिनेटिव केस है। एराब समझते हैं ना? अभी मैंने बताया कि इस्म के आखिरी हरफ पर जो हरकत होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे एराब कहा जाएगा। ठीक है ना? तो इस्म के एराब से पता चलेगा कि कौन फ़ाइली हालत में है, यानी कौन काम करने वाली हालत में है, कौन सा नॉमिनेटिव केस है। ठीक है? और कौन मफ़ऊली हालत में है और किस पर काम हो रहा है, यानी कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, और कौन इजाफी हालत में है, यानी जिसे हम इंग्लिश में पॉजेसिव केस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें एराब से ही पता चलता है कि कौन फ़ाइल है, कौन मफ़ऊल है और कौन इजाफी हालत में है। ठीक है ना? तो ये हमें एराब से पता चलेगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये एराब क्या चीज है। ठीक है ना? तो मैं अभी आपके सामने कुछ जुमले पेश करता हूं, उसको आपने समझना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वाली इंट्रोडक्शन वीडियो में, तारुफ वाली वीडियो में मैंने कहा था कि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन, कुल्लु मुदाफ़ि इलैहि मजरूरुन, कहा है ना मैंने। तो फ़ाइल जो होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, फ़ाइल जो होता है वो मरफू होता है। अब मरफू किसे कहा जाता है? रफ़ा से बना मरफू, तो रफ़ा हम कहते हैं पेश। समझना इस बात को। ये समझ में आ गया तो आप जुमला बना सकते हैं, जुमले को समझ सकते हैं। याद रखिएगा, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, चाहे क़यामत आ जाए। फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। फिर से एक बार, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, इसको याद रखिएगा। मरफू से मुराद, यानी रफ़ा से बना ना मरफू, तो रफ़ा हम कहते हैं पेश को। बेसिक टर्म्स वाली क्लास अगर देखी होगी तो समझ में आएगा कि यह रफ़ा मरफू क्या चीज़ है। ठीक है ना? और मफ़ऊल है वो मंसूब होता है। मंसूब किससे बना? नसब से। नसब हम किसे कहते हैं? ज़बर को। अब इसका क्या मतलब है? फ़ाइल मरफू होता है और मफ़ऊल मंसूब होता है, यानी फ़ाइल जो होगा, फ़ाइल जो होगा उसका आखिरी हरफ जो होगा, उसका आखिरी हरफ जो होगा लफ्ज़ का, उसके ऊपर पेश होगा, वो रफ़ई हालत में होगा। रफ़ई हालत से मुराद यानी उसके ऊपर पेश होगी या दो पेश होगी। और मफ़ऊल जो होगा उसके ऊपर मंसूब, वो मंसूब होगा, वो नसबी हालत में होगा, यानी उसके ऊपर ज़बर होगा या दो ज़बर होगा। ठीक है ना? अब मैं कुछ जुमले यहां पर पेश करता हूं, उसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा जो है एक आइडिया जैसा मिलेगा आपको। इंशाल्लाह फिर आगे हम एराब के बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो है फिलहाल मैं यहां पर ये जुमले आपको बता देता हूं और इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जुमला जो है वो यूं है, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। तो ये जो जुमला है ये हमें अपनी ज़ुबान के अंदर समझ में आ रहा है कि अल्लाह जो है उन्होंने ज़मीन को बनाया। अल्लाह ने ज़मीन को, ने की वजह से हमें समझ में आया कि अल्लाह जो है ये यहां पर फ़ाइल है, और को की वजह से हमें समझ में आया कि ज़मीन जो है ये मफ़ऊल है। ये हमें उर्दू में समझ में आया। ठीक है ना? अब अरबी के अंदर अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें, जैसे खलक़ल्लाह अल अर्द, मैंने अभी अल्लाह के आखिरी वाले हरफ पर कोई एराब नहीं लगाया, अल अर्द के आखिरी वाले हरफ पर कोई एराब नहीं लगाया। ये आपके भी जहन में अब आया होगा। खलक़ा का मतलब होता है बनाया। ठीक है ना? खलक़ा जो है ये यहां पर वर्ब है, फ़ेल माजी है। ठीक है ना? ये यहां पर फ़ेल है लेकिन फ़ेल माजी है, बनाया, पास्ट की बात है। खलक़ल्लाह अल अर्द। अब अल्लाह के हा पर क्या लगेगा? मैंने अभी कहा कि फ़ाइल जो होता है, काम करने वाला जो होता है, वो मरफू होता है, तो अल्लाह के हा पर हमें पेश लगाना। तो क्या बना? खलक़ल्लाहु। तो इस हु की वजह से, इस पेश की वजह से जो तर्जुमा मिला हमें वो ने का मिला। इस पेश की वजह से ने का तर्जुमा हुआ। अब क्या बना? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। ने का तर्जुमा इस पेश की वजह से हुआ, खलक़ल्लाहु। अब यहां पर मफ़ऊल है ना, अल अर्दा, मफ़ऊल मंसूब होता है। अब हमने अल अर्दा के दाद पर क्या लगाना है? नसब लगाना है, यानी नसबी हालत में ये होगा। अब होगा खलक़ल्लाहु अल अर्दा, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। तो इस ज़बर की वजह से को का तर्जुमा हुआ, क्योंकि का को ये जो है ना, इसके लिए अरबी ज़ुबान के अंदर कोई लफ्ज़ ही नहीं है, तो हमें कैसे ये मालूम होगा?
इन एराब की वजह से हमें पता चलेगा कि ने का तर्जुमा किससे होगा, को का तर्जुमा, का, की का कैसे तर्जुमा होगा, वो इन्हीं एराब से होगा। खलक़ल्लाहु अल अर्दा, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। क्लियर हो गया, ये जुमला समझ में आ गया। जैसे एक और जुमला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, ठीक है ना, तो अल्लाह ने जो है उनकी मदद फरमाई। हम कहेंगे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई, मदद की। मदद करने की अरबी क्या है? नसरा। नसरा हम कहते हैं मदद करने को। तो नसरा जो है ये भी फेल माजी है। हम कहेंगे नसरल्लाह इब्राहीम। अब अल्लाह पर क्या लगेगा? अल्लाह पर आखिरी हा पर पेश लगेगा। क्या बना तर्जुमा? अल्लाह ने मदद की। ने मदद की, ने का तर्जुमा पेश से बना। अल्लाह ने मदद की, किसकी की? इब्राहीम की। तो इब्राहीम के मीम पर जबर लगेगा। नसरल्लाहु इब्राहीमा, नसरल्लाहु इब्राहीमा। तो इसे एराब कहा जाता है और इस एराब की वजह से जो है हमें एक जुमला समझ में आता है। आपने देखा होगा जो हदीस की किताबें होती हैं, जो मतन होता है वो विदाउट एराब होता है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं होती। तो वो लोग कैसे उसको पढ़ते हैं? बिना ज़बर ज़ेर पेश वाले हदीस को कैसे पढ़ते हैं? उन्होंने ग्रामर को सीखा होता है, उन्होंने नहू और सरफ को पढ़ा होता है, तब जाकर उनको मालूम होता है कि फ़ाइल के ऊपर क्या लगेगा, मफ़ऊल के ऊपर क्या लगेगा, इजाफी हालत जब होगी तब क्या होगा। ठीक है ना। अब इतना ही नहीं है कि मफ़ऊल के ऊपर तो ज़बर लगता है, लेकिन कुछ ऐसी भी एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसी भी कवाइद है जिनकी वजह से मफ़ऊल पर कभी ज़ेर भी आ सकती है। वो इंशाल्लाह हमें आगे पढ़ना है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने खाली आपको ये एराब के मुतालिक बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए और इस जो है इस एराब को समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह इसको हम आगे जो है अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।